श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राजा दशरथ जी ने जब यह जान लिया, समझ लिया कि बात सचमुच यानी वास्तव में सच्ची है और स्त्री के बहाने मेरी ही मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है, उसके बाद राजा दशरथ जी ने कैकेयी के चरण पकड़कर कैकेयी को बिठाकर विनती किया कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। और आगे भी कहते हैं कि मागु माथ अब ही देऊ तो ही राम बिरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति नाही तजरि जन्म भरी छाती। दशरथ जी कहे कि तू मेरा मस्तक मांग अगर तो मैं अभी तुरंत तुझे दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। और जिस किसी भी प्रकार से हो तू राम को रख ले, रोक ले, नहीं तो जन्म भर तुम्हारी छाती जलती रहेगी। इस तरह राजा दशरथ जी ने जब देखा, देखी व्याधि साध नृपु पर उधरनि धुनि मात। कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा दशरथ जी ने देखा कि यह रोग असाध्य है। तब दशरथ जी अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। और उसके आगे की क्या स्थिति, उसके आगे के प्रसंग आज यहीं से कि व्याकुल राउ शिथिल सब गाता। करनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आवन बानी। जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी। मनहु घाय महु माहुर देई। जौअन्तहु अस कर तबु रहेऊ। मांगू मांगू तुम कहि बल कहेऊ। दुई की होई एक समय भुआला। हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई। होई की खेम कुशल रउताई। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु। जनि अब लाजिमि करुणा करहु। तनुतीय तनय धामु धनु धरनी। सत्यसंध कहूँ तृण सम बरनी। मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोषु न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमि कालु कहावत मोर। तो जब राजा जी ने
असाध्य रोग को जाना, तो अत्यंत आर्तवाणी में हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए और सिर को पीटते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करिनि कलप तरु मनहु निपाता। कि राजा व्याकुल हो गए, राजा दशरथ जी का सारा शरीर शिथिल पड़ गया। करिनि कलप तरु मनहु निपाता, मानो हथिनी ने उस कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। अब कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो, जहर का फाहा लगा रही हो। तो व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, करिनि कलप तरु मनहु निपाता। मोर मनोरथ सुर तरु फूला में राजा के मनोरथ को कल्प वृक्ष बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और यहां राजा को कल्प तरु वृक्ष। कहने का तात्पर्य कि कैकेयी ने राजा के मनोरथ और राजा के शरीर दोनों का नाश किया। कैकेयी ने राजा को कृपण बनाया और अब भी बनाएगी कि दिन कहू अब जनि बरु देहू, जाने हूं ले ही मांग चबेना। और आगे कि दानी कहाऊ बरु कृप नाई। तो इस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कैकेयी की बात को असत्य ठहराते हैं। वे सब वक्ताओं के मुख से राजा को कल्प वृक्ष कहलाकर और उसके सत्य और दान की प्रशंसा करा रहे हैं कि राजा कृपण नहीं है, वे तो कल्पतरु हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं। कैकेयी का भी मनोरथ पूरा किया, नहीं न किए। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। राजा दशरथ जी ने प्रतिज्ञा का पालन किया और श्री रामचंद्र जी से रहने के लिए न कहा। यहां कि हथनी कल्प तरु वृक्ष को जिस तरह कमल को तोड़ डालती है, तो हथनी का प्रयोजन तो पेट भरने से है। वह डाल और पत्ते से पेट भरती है। पेड़ उखाड़ने से उसका कुछ लाभ नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं। किंतु आगे फिर उसे डाल और पत्ते फल फूल खाने को मिलते यदि न तोड़ती, तो पेड़ उखाड़ कर उसने अपनी ही हानि की। आखिर पशु ही तो है। तो ठीक वैसे ही कैकेयी अपने पुत्र को राज देकर अपना पेट भरती है। इतने से ही कैकेयी का प्रयोजन था। सो न करके उसने कल्पतरु रूप राजा को मारकर कुल की कौन कहे जगत भर के सुखों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं भी सुख से वंचित हुई। कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा पाठीन है और श्री राम जी जल हैं, और राजा ऐसे व्याकुल हो रहे हैं मानो उनके लिए श्री राम जी अभी चले गए। और राजा जी की दशा जल बिना पढ़िना मछली किसी होने लगी। पहले राजा को व्याकुल कहे, अब व्याकुलता की दशा को कह रहे हैं कि मारे शोक के कंठ सूख गया। अकंठ के सूखने के कारण मुख से वाणी नहीं निकलती। जैसे मछली का प्रीतम जल है और वैसे ही राजा के प्रीतम श्री राम है।
हृदय न बिदरे पंकजिमि बिचुरत प्रीतम नीरु। और यहां कहते जनु पाठीन दीन बिनु पानी। तो जनु पाठीन से राजा की मरणावस्था को दिखा रहे हैं कि बिना जल के मछली नहीं जीती। अब विरह की 9 दशाएं कह आई। यहां कैकेयी मछली मारने वाली है, वर दोनों जाल हैं। अब वर रूपी जाल में फांस कर राजा रूपी मछली को कैकेयी ने राम रूपी जल से अलग कर दिया। जब कैकेयी ने वर मांगा तब राजा सहम गए, कुछ बोल न सके थे कि गए उस सहमी नहीं कछु कही आवा। मन में झकने लगे थे। तब कैकेयी माक उठी, गुस्सा उठी थी, अप्रसन्न हुआ, रुष्ट हो गई थी। देखी कुभांति कुमति मन माखा। इतना ही नहीं, कटु वचन बोलने लगी। अति कटु वचन कहति कैकेयी। तो वैसे ही इस समय जब राजा का कंठ सूख गया, राजा दशरथ जी बोल न सके, तब भी कैकेयी कटु वचन बोलने लगी। जैसा आगे कि पुनि कह कटु कठोर कैकेयी मनहु घाय महु माहुर देई। पुनि अर्थात पहले एक बार कह चुकी, अब दोबारा कटु वचन कह रही है। पहले अति कटु वचन कहे थे, वैसे ही कटु कठोर अब भी कह रही है। पहले जले पर नमक लगाना बाबा जी ने कहा, अब घाव में माहुर यानी विष देना कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहां कि जैसे पहले अग्नि से जलना कहकर दामिनी हनेउ मनहु यानी दामिनी अग्नि है, उस जले पर नमक यानी लोन लगाना दिखाए कि तजहु सत्य जग अपजस लेहु, तो वैसे ही घाव करके उसमें विष भरना कह रहे हैं। तो अब यहां एक बात हो कि घाव क्या है कि आगे दीख जरत रिस भारी मनहु रोष तरवारी उघारी। तो वह तरवार जो तलवार थी राजा की लगी, अर्थात उसने राम वनवास मांगकर राजा को घाव कर दिया। एक तो वनवास मांगा और अब उनके शोक में मग्न होकर चुप रहने पर राजा को कृपण बनाती है कि दान कहाऊ अरु कृपनाई। तो यह उस विचार पर, उस घाव पर विष लगाना है। कैकेयी के वचन इतने कटु हैं कि माहुर के समान, विष के समान है। विवरण भयउ निपट नर पालू और अति कटु वचन कहति कैकेयी। और पुनि कह कटु कठोर कैकेयी। इन तीनों का भाव कि जैसे दामिनी ताड़ के वृक्ष को जला देती है, नमक लगने से अंग गल जाता है, और माहुर लगने से यानी विष लगने से घाव में दाह होता है, वैसे ही राजा कैकेयी के वचन से मरे हुए के समान हो गए। जैसे एक कसाई ने पुत्र के स्नेहवश पति को मार डाला, और वैसे ही भरत के प्रेम के वश कैकेयी ने राजा को मार डाला। वचन कैकेयी के कानों को कटु और हृदय को सूल देने वाले हैं। माहुर दिया जिससे घाव सड़ जाए, मृत्यु जल्दी हो जाए। घाव में विष पड़ जाने से बड़ा भीषण असह कष्ट होता है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा की 3 प्रकार की दशाएं वनवास का वर सुनने पर दिखाया कि ससिकर छुअत विकल जिम कोकू अजनु सचान बन झपटे उलावा और दामिनी हनेउ मनहु तरुतालू। तो यहां कैकेयी के वचनों की उपमा चंद्रमा, बाज और बिजली से दिया। चंद्रमा, बिजली और बाज पक्षी
तीनों ऊपर हैं, आकाश में हैं, और किरणें आकाश से नीचे आती है, बिजली आकाश से यानी मेघों से निकल कर आती है, आवाज भी ऊपर से झपट्टा मारकर लवा पर टूटता है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तीनों आकाश वालों के दृष्टांत यहां पर दिए। क्यों? इसमें बड़ा चमत्कार वह क्या? वह यह कि वचन शब्द आकाश के विषय हैं और राजा की यह सब दशा कैकेयी के वचनों से हुई है कि सुन मृदु वचन भूप ही ये सोकू। जो अंत हुअस कर तब रहू, मांगू मांगू तुम के ही बल कहू। जो अंत में यही कर्तव्य करना था, कैकेयी कह रही है, राजा जी के कंठ सूख जाने पर, मुख से वाणी न निकलने पर जो कटु वचन कह रही है, उसी में कि जो अंत में यही कर्तव्य करना था, तो किस बल पर, किसके बल पर तुमने मांगो मांगो ये कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। हे राजन, क्या दो विरुद्ध बातें एक ही समय हो सकती हैं कि आदमी ठट्ठा मारकर हंसे और गाल भी फुलाए? यानी ठट्ठा मारकर हंसना और गाल फुलाना, यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दानी कहा उबयरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रउताई। दानी कहाना और कंजूसी करना, क्षेम कुशल और रावतपना, क्या ये सब एक साथ हो सकते हैं? छाड़हु बचनु की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहु। भाई या तो वचन ही छोड़िए या धैर्य धारण कीजिए। इस तरह स्त्रियों की तरह विलाप न कीजिए, कैकेयी कह रही है राजा दशरथ जी से। तनुतीय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूं तृण समभरनी। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी, यह सब तिनके के समान कहे गए हैं। कैकेयी कहती है कि जो अंत हुअस कर तबु रहू, मांगू मांगू तुम के ही बल कहू। भाई मांगू मांगू कहने वाले के कलेजे में दम चाहिए। आदमी कहा था कि कलेजा मजबूत कह कहा। और सत्यसंध दानवीर ही ऐसे उदार शब्द के उच्चारण का अधिकारी है। मांगू मांगू कहने का अर्थ ही यही है कि मांगने में संकोच ना करो। आपने देय वस्तु की सीमा भी बतला दी कि कहु के ही रंग कहीं करऊ नरेसु, कहु के ही नृपति निकारऊ देसु। इसलिए मैंने वर भी उसी सीमा के भीतर ही मांगा है। किसी रंग को नरेश करना न मांगकर अपने बेटे को ही नरेश करना मांग लिया। और किसी बलवान राजा का देश निकारा नहीं मांगा, जो कि आपकी आज्ञा का अनादर करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता। मैंने तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास ऐसे के लिए मांगा है जो तुरंत आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर ले, आपके विरोध में न खड़ा हो। और यदि ऐसे सुकर कार्य के लिए आप में आत्मबल नहीं है, जमीन पर लौट रहे हैं, सिर पीटते हैं, आर्तनाद करते हैं, फिर मांगू मांगू आपने क्यों कहा? कहा यह भाव कि प्राण जाई बरु बचन न जाई, और कहा अब यह कि बचन जाऊ बरु प्राण न जाई। तो इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों का एक साथ निर्वाह अगर चाहते हैं तो वैसा नहीं। भाई दोनों परस्पर विरुद्ध भावों का एक साथ निर्वाह चाहना तो ठीक वैसे ही है
जैसे कि कोई ठहाका मारकर हंसने और गाल फुलाने का निर्वाह एक साथ करना चाहिए। मन में कृपणता रखना, अदानी होने का दंभ रचना कितने क्षण टिक सकता है। आप राजापन भी दिखाते हैं और कुशल क्षेम भी चाहते हैं। कैकेयी कह रही है कि राजा के मुख से जो बात निकल गई वह हाथी के दांत की भांति फिर नहीं पलटती। राजा यदि बात कहकर पलट जाए तो सत्य को स्थान कहा। फिर सत्यसंध होने के लिए बड़ा कलेजा होना चाहिए। सत्यसंध अपनी प्रतिज्ञा के आगे स्त्री, पुत्र, शरीर, धाम, धन, धरणी को तृण समझते हैं। इनके त्याग में उन्हें तनिक भी दुख नहीं होता। वे जमीन पर लौटकर आर्तनाद नहीं करते। यदि संसार के सामने सत्यसंध बना रहना है तो धैर्य धारण करो। स्त्रियों की भांति करुणा करने वाले सत्यसंध नहीं कहलाते। दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ बगाला। भाई ठट्ठा मारकर हंसने में मुंह खुला रहता है। आप ठट्ठा मारकर, ठहाका मारकर हंसिए, मुंह बंद करके नहीं कर सकते, उसमें मुंह खुला रहता है। और गाल पिचक जाते हैं और गाल फुलाने में ओंठ मिले रहते हैं, यानी मुंह बंद हो जाता है। गाल पचके भी रहे और फूले भी रहे, ओंठ मिले भी रहे और अलग भी, यानी मुंह बंद रहे और खूब फैला भी रहे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते महाराज। एक समय में एक ही हो सकता है। दानी बने और दान न देना चाहिए। सरदार और वीर बने और कुशल चाहें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इनमें से एक का ही ग्रहण एक समय हो सकता है और दूसरे का त्याग अवश्य करना पड़ेगा। तो मुझे और कौशल्या दोनों को प्रसन्न रखना चाहते हो, यह नहीं हो सकता। या तो उन्हीं को प्रसन्न कर लो या मुझी को प्रसन्न कर लो। एक की जरूर अप्रसन्नता आपको उठानी पड़ेगी। सत्य की सराहना करके, रघुकुल की प्रशंसा करके दानी बनकर वर मांगने को कहा, और जब हमने मांगा तब कहते हो कि राम तो हमें प्राण से भी अधिक प्रिय है, यह वर ना मांगो। दूसरे रूप में कि यह वर ना दूंगा, यह कृपणता है। कहते हो कि इसके बदले कोई अन्य वर मांग लो, तब दानी कैसे कहे जा सकते हो। दानी बनते हो तो सत्य पर स्थिर रहना होगा, देना अवश्य पड़ेगा। राम का लोभ नहीं कर सकते, वे पास ही रहें, घर से न जाएं, यह नहीं हो सकता। खेम कुशल रउताई, दानवीर बनते हो और प्राणों का लोभ भी करते हो। राम वियोग में प्राण न रहेंगे। इसलिए यदि आप सत्य पर कायम रहना चाहें तो धीरज धरिए, शोक न कीजिए, रोइए गाइए मत। यहां हसब और अर्थात प्रसन्नता है, गाल फुलाऊ यानी अप्रसन्नता। मने का गाल फुलाए बैठा है, यानी काहे बड़े गुस्सा ना, काहे अप्रसन्न है। तो कैकेयी ने वर मांगने के पहले राजा को प्रिय, प्राणपति, नाथ बहुत सारे संबोधन किए। और जब राजा शोक के मारे न बोले तब क्रोध से बोली और राजा को तुम, राउर, नृप, भुआल आदि संबोधन किया। अस्वार्थ साधकों का यही ढंग है, क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा ही है कि जाहुन निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। कि दानी कहाऊ बयरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रउताई। तुम राजा हो और राजाओं पर अनेक आपदाएं आती हैं, वे धीरज धरते हैं, और तुम भी धैर्य धारण करो। राजा पहले ठठाकर हंसे थे कि जाने उमरम राऊ हंसी कही, पीछे चुप हो गए। कंठ सूख मुख आओ न बानी। कैकेयी कह रही है कि छाड़हु बचन की धीरज धरहु।
श्री राम जी का वियोग सिर पर समझकर राजा ने रोकर राम जी के नाम लिए थे। कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। इसी से वहां परम आरत कहा। वचन छोड़ो अर्थात राम को रख लो, धीरज धरो अर्थात वचन रखो, राम को त्यागो। तनुतीय तनय धाम धन धरनी, सत्यसंध कहूं तृण समबरनी। भाई राजा सत्यसंध है, उन्होंने अपना तन तृण की नाई छोड़ दिया कि बिचुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। जब तन तृण सरीखा त्याग दिया तब उनके संबंधियों का त्याग तृण की नाई स्वयं ही हो गया। पहले तन कहा क्योंकि इसी के आश्रित और सब हैं। कैकेयी बोली कि वचन छोड़ो नहीं तो धीरज धरो। फिर उसने विचार किया कि वचन छोड़ने से हमारा नुकसान है, इसी से वचन रखने को पुष्ट करती है। ओढ़ पक्का करते कि वचन रखें। कि तन तीय तनय धाम धन धरनी, असत्य संध कह तृण समबरनी। और सत्य संध तुम रघुकुल माही, कि सत्य संध का कर्तव्य आपको भी उचित है। राजा दशरथ ने जो पहले कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई, तो उसी की ओर कैकेयी का लक्ष्य है। व्यंग से दिखा रही है, बता रही है, जनावता है कि आपके ही ये वचन थे और उन्हीं वचनों को आप त्यागना चाहते हैं। मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। तो कैकेयी के ये मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे पिशाच जैसा लगा है और वही पिशाच यह कहलाता है। जो मेरा काल है वह तुझ पर पिशाच बनकर लगा है और वही पिशाच ही यह कहला रहा है। कैकेयी के बोलने के पहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, और जब वह कह चुकी तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर। इसमें मर्म वचन का अर्थ कि कटु कठोर वचन को बता रहे हैं। मर्म यानी घाव कर देने वाले। पहले जब श्री राम जी के लिए वनवास मांगा तब घाव हो गया था, अब फिर कृपण कहा अर्थात उस घाव में माहुर विष का फाहा लगाया, विष को भरा। कहने का तात्पर्य कि घाव में घाव करती जाती है, नासूर बनाए देते। और अब राजा की मृत्यु होगी, यही बात राजा कहते हैं। लागेऊ तो ही पिशाच झिमी कालु कहावत मोर। कैकेयी को यहां पिशाच के वश, भाई जिसे प्रेत और पिशाच लगता है वह उल्टी पुल्टी बकता है, ऊट पटांग बकत है और उसके वचनों में किसी प्रकार का विचार नहीं रहता, वो संभाल के बात नहीं करता। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे। तो ठीक वैसे ही कैकेयी की लज्जा और शील का सत्यानाश हो गया है। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि भूत लगे के समान तुम मेरे सामने ऐसे बोल रही हो, लज्जित नहीं होती हो, तुम्हारे शील का इतना नाश हुआ। यह बात मैं पहले नहीं जानता था
बाल्यावस्था में तुम बड़ी शीलवती थी और इस समय वह सब मैं उल्टा देख रहा हूं। तो भक्तजन, अब आगे राजा जी क्या कहते हैं और राम और तीनों भाइयों के विषय में क्या कहते हैं कि करिहै भाई सकल सेवकाई, हो ही तिहपुर राम बड़ाई, कि सभी भाई राम की सेवा करेंगे। यह सब वचन, इन प्रसंगों का श्रवण, अमृत रस पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।